आयोजित किया गया इस महान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री तुमक बागरा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, और आज के इस समारोह के सह मुख्य अतिथि श्री नालोंग मीजे जी, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी स्टेट यूनिट, और हमारे 2024 के आगामी विधानसभा चुनाव के हमारे उम्मीदवार, हमारे सबकी चहेते हमारे श्रीमती न्याबी जीनी दिर्ची जी, ऑनरेबल जेडपीसी लपारादा, और हमारे लपारादा डिस्ट्रिक्ट के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जोन्या बसार जी, लपारादा के इंचार्ज श्री तोकोबात जी, और भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट यूनिट और भारतीय जनता पार्टी के हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट के तमाम नेतागण, और मुझे 10 मिनट का निर्धारित समय दिया गया है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हर एक का एड्रेस लेना इस वक्त मेरे लिए संभव नहीं है। हमारे बीच मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण और हमारे सबसे महत्वपूर्ण आज के इस मौके पर बसार, दारी, तिरबिन और सागो सर्कल के तमाम श्रीमती न्याबी जीनी दिर्ची के सपोर्टर्स, वेल विशर्स, शुभचिंतक और मेरे फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया फ्रेटर्निटी, आप सभी को मैं अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे कुछ कहने का आज के इस समारोह में मौका देने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी लपारादा के जो है वो लगभग इट वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू बी एक्सटिंक्ट। 2019 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें दुर्भाग्यपूर्ण हम केवल 240 वोट से चुनाव हारे थे, और उस चुनाव के मैं कैंपेनिंग कमेटी चेयरमैन था और हमारे गोजेन गादे साहब हमारे उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के। तो लगभग भारतीय जनता पार्टी जो है लपारादा में दुर्लभ स्थिति पर थे, परंतु हमारे लिए उम्मीद के किरण बन के श्रीमती न्याबी जीनी दिर्ची राजनीति में प्रवेश किए। वो अरुणाचल प्रदेश के सेक्रेटरीट में एक ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही थी, एक गवर्नमेंट ऑफिसर थी, किसी चीज की उन्हें कमी नहीं थी, फिर भी उसने देखा कि लपारादा डिस्ट्रिक्ट में एक नेतृत्व की, एक लीडरशिप की आवश्यकता है, और उस कमी को पूरा करने के लिए, लपारादा के जनता को सेवा करने के लिए न्याबी जीनी दिर्ची जी ने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर राजनीति में कदम रखा। और 2021 में हमारे आदरणीय अरुणाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वेराम वाघे जी यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसमें मैं मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से उनका इंटरव्यू लिया। वेराम वाघे साहब ने जनता को संबोधित करते हुए लपारादा के पब्लिक को इस बात का स्पष्टीकरण रूप से उस संदेश में ये कहा कि लपारादा डिस्ट्रिक्ट में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए नहीं है, और हमारे लपारादा डिस्ट्रिक्ट के भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम है, जो भी गतिविधियां है, जो भी डेवलपमेंट्स के एक्टिविटीज है, वो श्रीमती न्याबी जीनी दिर्ची के नेतृत्व में किया जाएगा। श्री न्याबी जीनी जो है हमारे लिए एमएलए की तरह है, इस बात का स्पष्टीकरण रूप से हमारे वेराम वाघे जी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था। तब से लेकर आज तक, रिलू से लेकर राता गामलिन तक, श्रीमती न्याबी जीनी दिर्ची और लपारादा डिस्ट्रिक्ट के भारतीय जनता पार्टी के यूनिट जो है दिन रात मेहनत करके, हर गांव के लोगों के साथ संपर्क करके, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यक्रम है, जो समाज के गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं, परियोजनाएं हैं, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के जो स्कीम से, जो प्रोग्राम से, उसे किस तरह गांव के लोगों में जागरूकता फैलाया जाए, किस तरह से इसकी बेनिफिट लोगों तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, इन बातों को लेकर श्रीमती न्याबी जीनी दिर्ची ने गांव-गांव में अपना प्रोग्राम्स बनाया, और आज नतीजा हमारे सामने उभर के आ गई है। जो मेहनत न्याबी जीनी दिर्ची ने भारतीय जनता पार्टी के लिए लपारादा डिस्ट्रिक्ट में जो मेहनत किए हैं,
उसके नतीजे के तौर पर आज 3,968 यानी कि 3,968 एनपीपी पार्टी के दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो इससे बड़ा और खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकते हैं। ये जो 3,968 है, आप लपारादा के दिशा और दशा बदलने वाले हैं। आपके बदौलत न्याबी जिनी दिर्ची के लिए आप एक डिसाइडिंग फैक्टर के रोल अदा करने वाले हैं। और उसके साथ हमारे 2019 में जो लगभग 6,000 वोटर्स थे, तो गोविंद गांधी जी उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, 6,000 बीजेपी के जो समर्थक अपनी जगह कायम है, अपनी जगह अभी भी बरकरार है। उसमें से हम मान के चल सकते हैं कि चलो 1,000 लोग कुछ रास्ते भटक गए हैं, वो हमसे अलग हो गए हैं, फिर भी आज 5,000 लोग हमारे पास सुरक्षित है। और ऊपर से जब हमारे आदरणीय एमएलए साहब गोकर बसार जी के जो 3,968 समर्थक जब हमारे साथ जुड़ जाते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े मार्जिन के साथ लपारादा में भारतीय जनता पार्टी जो है आने वाले चुनाव में जीतने वाले हैं। लेकिन उसके लिए हमारे दरख्वास्त है, हम बड़ी ही विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेताओं को। हमारे अरुणाचल के स्तर के जो संगठन के नेता है, हमारे व्यारम बागे साहब है, हमारे मीजे साहब सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, आपके संगठन से हमें ये उम्मीद है कि जो मेहनत न्याबी जिनी दिर्ची ने किए हैं, उस मेहनत का पल, उस मेहनत का इनाम आप लोग जरूर उन्हें देंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी न्याबी जिनी दिर्ची के जो परफॉर्मेंस को देखते हुए और महिला सशक्तिकरण की जो बातें आजकल चल रही है, हमारे लोकसभा, हमारे राज्यसभा और हमारे अरुणाचल के असेंबली ने भी इस जो महिला आरक्षण के बिल है उस पर अपना मोहर दे चुके हैं। हालांकि ये इम्प्लीमेंटेशन अभी तक जमीनी हकीकत पर नहीं हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण के उदाहरण हम लपारादा डिस्ट्रिक्ट के लोग आने वाले 2024 के चुनाव में एक उदाहरण हम पेश करेंगे, ताकि महिलाओं को भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि जो मेहनत आज तक श्रीमती न्याबी जिनी दिर्ची ने किए हैं और उनके पार्टी ने जो किए हैं, उस मेहनत को मद्देनज़र में देखते हुए उनके साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होगा, उनके साथ कभी इनजस्टिस नहीं होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और हमें हमारे आज की मुख्य अतिथि आदरणीय श्री तुमका बागरा जी से पूरा भरोसा है, क्योंकि गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, हमारे मुख्यमंत्री जी के, हमारे डिप्टी सीएम के प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री जी के रूप में आज हमारे बीच उपस्थित है। तो हमारे बागरा सर से भी हमारे ये निवेदन है कि ये जो बसार के जनता की पुकार है, जो हमारे लपारादा डिस्ट्रिक्ट के जो जनता की आवाज़ है, वो आवाज़ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना, बागरा साहब आइए, आपकी जिम्मेदारी है। और हमारे मीजे साहब जो आज हमारे बीच सह मुख्य अतिथि के गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मौजूद है, सर आपसे भी विनम्रता से मेरी निवेदन ये है कि जो आपके संगठन है, हमारे स्टेट यूनिट तक आपके जो संगठन है, हमारे सेंट्रल यूनिट के जो संगठन है, संगठन तक इस आवाज़ को पहुंचाना सर आपका भी एक जिम्मेदारी है। आप देख सकते हैं आज तक इतिहास गवाह है, हमारे लपारादा डिस्ट्रिक्ट में किसी भी पॉलिटिकल रैली में इस तरह का भीड़ आज तक इकट्ठा नहीं हुआ। ये जो भीड़ इकट्ठा हुए हैं, ये इस बात का संकेत है, इस बात का इंडिकेशन है कि 2019 के आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में हम सब श्रीमती न्याबी दिर्ची के साथ है। न्याबी दिर्ची, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। इस संदेश के साथ काफ़ी हजारों की संख्या में लोग आज इकट्ठे हैं। आज उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ इस वक्त मैं अकेला मौजूद हूँ, मगर मेरे साथ 10 लोग मेरे घर में मेरे परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, जो कि आज इस मौके पे शरीक नहीं हुए। ठीक उसी तरह जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए, उनके घरों में 5 लोग 10 लोग और भी बैठे हुए हैं। तो आज जितने लोग मौजूद है, उसे आप 5 गुना से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
तब आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने हजारों के संख्या में श्रीमती न्याबी जिनी दीक्षित के समर्थक की संख्या पहुंच सकती है। इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, बस यही एक गुजारिश करते हुए मैं अपना चंद शब्दों को यहीं पे समापन करना चाहता हूं कि इस बार अगर आगामी चुनाव में श्रीमती न्याबी जिनी दीक्षित को अगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट अगर दिया जाता है तो मेरे ख्याल से हमारे अरुणाचल के आउट ऑफ 60 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी सीट आप एक सीट निश्चित तौर पर आप अपने खाते में पहले से ही दर्ज कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश श्रीमती न्याबी जिनी दीक्षित के अलावा और किसी को अगर टिकट देने की गलती करते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे लेपारादा डिस्ट्रिक्ट से एक सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के झोली से निकल सकती है। इस बात को भी हमें सोच के फैसला लेना चाहिए। और अंत में बस मुझे इतनी बड़ी महत्वपूर्ण मौके पे कुछ बोलने का अवसर दिया गया, उसके लिए मैं आप सबके तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर।